दोस्तों, आज की कहानी है किस्मत का खेल, गद्दार पत्नी। रवि एक साधारण ऑटो रिक्शा चालक अपनी पत्नी प्रिया और छोटे बेटे आर्यन के साथ मुंबई की तंग गलियों में जीवन बिता रहा था। प्रिया बचपन से ही पुलिस इंस्पेक्टर बनने का सपना देखती थी, लेकिन आर्थिक तंगी और जिम्मेदारियों के कारण उसे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी। रवि ने प्रिया के सपने को अपना बना लिया। रात दिन ऑटो चलाकर उसने प्रिया की पढ़ाई का खर्च उठाया। जहां लोग अपने भविष्य के सपने देखते थे, रवि अपने परिवार का भविष्य बनाने में लगा था। कई सालों की मेहनत के बाद प्रिया का पुलिस इंस्पेक्टर बनने का सपना पूरा हुआ। जब उसने वर्दी पहनी, रवि की आंखों में आंसू थे, गर्व के आंसू। लेकिन जैसे ही प्रिया को ताकत, पैसा और रुतबा मिला, उसके व्यवहार में बदलाव आने लगा। प्रिया के जीवन में एक अन्य पुलिस अफसर आदित्य की एंट्री हुई। आदित्य की शख्सियत, उसका वादा और उसकी शान शौकत के प्रिया को आकर्षित कर लिया। जल्द ही प्रिया ने रवि और आर्यन को छोड़ दिया और आदित्य के साथ नई जिंदगी बसा ली। रवि को प्रिया के धोखे ने तोड़ दिया, लेकिन उसने अपने बेटे आर्यन की तरफ देखा और फिर से खड़ा हो गया। उसने ठान लिया कि अब वह अपने लिए जिएगा, अपने बेटे के भविष्य के लिए जिएगा। रवि ने पढ़ाई शुरू की, सरकारी परीक्षाओं की तैयारी की। रात को ऑटो चलाता और दिन में किताबों में डूबा रहता। लोग उसका मजाक उड़ाते, लेकिन रवि के हौसले बुलंद थे। सालों बाद उसी पुलिस स्टेशन में हलचल मची। एक नए आईपीएस अधिकारी की पोस्टिंग होने वाली थी। सभी कर्मचारी पंक्तिबद्ध होकर खड़े थे। दरवाजा खुला और अंदर रवि, अब आईपीएस अधिकारी रवि सिंह बनकर प्रवेश किया। प्रिया की आंखें फटी की फटी रह गई। उसके चेहरे पर पछतावे की लकीरें साफ नजर आ रही थी। आदित्य, जिसने प्रिया के सपनों का महल दिखाया था, अब एक भ्रष्टाचार मामले में निलंबित हो चुका था। रवि ने अपने पद का घमंड नहीं दिखाया। उसने प्रिया से सिर्फ इतना कहा, मैंने तुम्हारे लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था, लेकिन शायद तुम्हें मेरी सच्ची मोहब्बत की कदर नहीं थी। प्रिया ने माफी मांगी, लेकिन रवि ने फिर सिर्फ मुस्कुराते हुए कहा, जिंदगी का असली सबक वही सीखता है जो खुद संघर्ष की आग में तपता है। रवि ने अपने बेटे आर्यन को अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया और उसकी परवरिश में कोई कमी नहीं रखी। उसने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की, जहां नफरत के लिए कोई जगह नहीं थी, केवल अपने सपनों और अपने बेटे के भविष्य के लिए प्यार और उम्मीद थी। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय जरूर लिखें। धन्यवाद।